जय श्री राम। आज रामायण के एक प्रमुख किरदार की बात करेंगे। रावण की बहन सुपर्णखा, शूर्पणखा या सुपर्णा। तो रावण की बहन का नाम सुपर्णा था और उसकी शादी विद्युतजीव नामक एक योद्धा, एक बलशाली व्यक्ति से होती है। रावण उसको अपनी सेना में ही रखता है कि ये बहुत ताकतवर है, तो रावण को उस पर बहुत भरोसा था। एक बार युद्ध में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि विद्युतजीव को लगता है कि रावण परास्त हो गया है और लंका पे दूसरे लोग आके अधिकार करने वाले हैं। उसको ये गुप्त सूचना मिलती है, तो वो लंका वापस लौट आता है आधी सेना को लेकर और लंका की सुरक्षा करता है। सुपर्णा को लगता है कि मेरा भाई तो बहुत ताकतवर है, उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता, पर उसका पति उसे बताता है कि नहीं, ऐसा हुआ है और मुझे इसलिए वापस आना पड़ा है। लेकिन जब कुछ समय बाद रावण वापस आता तो उसे बहुत गुस्सा, बहुत तकलीफ होती है कि ये व्यक्ति जिस पे मैं भरोसा करता था वो मुझे छोड़ के इधर आ गया और लंका का जो वैभव मैंने एकत्र किया है उसे भोग रहा है। तो वो अपनी बहन के कक्ष में जाता है और वहीं उसके सामने ही उसके पति की हत्या कर देता है रावण। और सुपर्णा से, अपनी प्यारी बहन से कहता है कि तुम्हें क्या दंड दूँ। तो कहता है कि खुद ही कहता है कि तुम्हें मैं जीवित रहने का दंड देता हूँ और तुम दंडकारण्य वन में रहोगी और वहाँ पे तुम्हारे साथ खरदूषण रहेंगे। इस तरह से वो अपनी बहन को वहाँ से निकाल देता है लंका से। तो सुपर्णा जब वहाँ रह रही होती तो राम, लक्ष्मण, सीता सबको देखती है और उसे लगता है ये तो कोई साधारण इंसान ही है, साधक हैं। वो बहुत दिन तक उनका कोशिश करती है पता करे क्या करते हैं, तो उसे पता चलता है कि ये साधारण रूप में असाधारण लोग हैं। तो एक दिन रात में सुपर्णा के पिता विश्रवा ऋषि आते हैं उसके सपने में और कहते हैं कि पुत्री के सर पे हाथ फेरते हैं तो वो भाव विभोर हो जाती है और ऐसे लगता है कि पिता का सानिध्य मिल गया। बहुत कुछ कहना चाहती है उनसे। फिर वो पिता से बातें करती हैं। फिर पिता भी कहते हैं कि बेटा, बोला आप इस समय आए, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोला हाँ, कि जब भी रावण का अत्याचार बढ़ता जा रहा है और जब भी वन में राम और लक्ष्मण आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ तुम ऐसी परिस्थिति बनाओ कि राम और रावण का सामना हो और दोनों का युद्ध हो और रावण की मृत्यु हो। तो सुपर्णा कहती है अभी तक मैं अपने पति का वध नहीं भूली हूँ और भाई जैसा भी है, आप मुझे उसकी मृत्यु के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि मैं ये काम करूँ। ऋषि विश्रवा ने कहा कि बेटी, ऐसा होता है कि पुत्र ही अपने परिवार को, अपने कुल को तारता है। मैं चाहता हूँ इस बार पुत्र ही अपने परिवार को तारे और तुम वो वजह बनो जिससे ये जो राक्षस कुल अनाचार पे चल पड़ा है इसका विनाश हो। सुपर्णा की निंद्रा खुल जाती है और उसके बाद वो भगवान राम, लक्ष्मण के पास जाती है, विवाह प्रस्ताव रखती है। दोनों भाई एक दूसरे को पास भेज देते हैं। बाद में लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है, उसके नाक कान काट देते हैं। वो इसी रूप में रावण के दरबार जाती है। अर्धरात्रि में ही चिल्ला के वो उन सबको इकट्ठा करती है। रावण और अपना चेहरा वो ढका हुआ होता है, तो रावण कहता है कि क्या तुम अपना चेहरा क्यों ढकी हुई हो? तो वो बताती कि इस तरह से दोनों भाइयों ने मेरे साथ मेरा नाक कान काटा। मैं तो चाह रही थी कि इतनी सुंदर स्त्री है तो वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये बात रावण को लगता है कि हाँ, अगर ये कह रही है तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। और उसके बाद रावण सीता का हरण करते हैं और राम और रावण का युद्ध होता है, राक्षस कुल का नाश होता है। इस तरह से कैसे एक पुत्री निमित्त बनती है पूरे कुल को उतारने के लिए। जय श्री राम। सबका मंगल हो।